तो हाँ जी, आपने अपनी कुंडली भेजी, अपनी बेटी की कुंडली मुझे भेजी है स्वस्तिक। और जैसे कि आपने देखो जी, पहले कुंडलियाँ मेरे से बनाई रखी हैं। आपको मैंने बता रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और यहाँ पे मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं। अब क्योंकि बेस की जानकारी आपको मैंने पहले बता रखी है कि इन ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है और इन ग्रहों का जो मालक है वो देखा जाता है। अब आपको मैं डायरेक्ट भविष्यवाणी की बात करूँगा। तो ये जो लड़की कुंडली है, अभी देखो ये लड़की की उम्र, क्योंकि 11 में इसका जन्म हुआ है, तो अभी उम्र इसकी जो है वो 14-15 के साल आसपास इसकी उम्र है। तो आपने इसका फ्यूचर जानना है कि लड़की की लाइफ में आगे कैसा है, कौन सा काम धंधा करेगा, उम्र कितनी है, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में आपने जानना है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में अभी समझाऊंगा। तो इस लड़की की देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। ग्रह ज़्यादा खराब कब होता है? जब ग्रह नीच का बैठा होता है। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। और इस लड़की की कुंडली में 4 ग्रह नीच के बैठे हैं। और 4 ग्रह कौन से हैं? एक तो इसका केतु नीच का बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। राहु नीच का बैठा है 6ठे घर में, जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का है। चंद्रमा 5वें घर में नीच का बैठा है, जो 8 लिखा है। और यहाँ पे बुध वो नीच का बैठा है। और ये एक अच्छी बात नहीं है। नीच के ग्रह मैंने जैसे बोला है काफ़ी बुरे फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुध है तो नीच का, लेकिन साथ में शुक्र उच्च का है और गुरु अपने घर में है। तो यहाँ पे बुध का तो बना है नीच भंग राजयोग, मतलब बुध तो इसको बुरे फल नहीं देगा, उल्टा अच्छे फल देगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग मतलब राजयोग बन चुका है। लेकिन बाकी जो इसके ग्रह हैं ये थोड़ी सी दिक्कतें देंगे। और ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहेगा, लेकिन दशा में ये असर जो है वो बढ़ जाता है। अब देखो जी, दशा इसके ऊपर है, बड़ी दशा चली हुई है शनि की, बचपन से चली है, 11 में ख़त्म अभी होगी 27 में जाके। तो बड़ा असर इसके ऊपर अभी है शनि ग्रह का। और बाकी जो दूसरा असर है गुरु का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और ये 11 महीना 24 या भी चली है 1-2 महीने से, और 5वां महीना 27 में ये भी जाके ख़त्म होगी। एक इसके ऊपर डेया भी चल रही है, चतुर्डेया चल रही है। पहले इसके देखो जी खराब ग्रहों को मैं कवर कर देता हूँ, जैसे कि राहु केतु। पहले राहु की बात करते हैं। राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा? राहु देखो जी, एक तो बैठा है 6ठे घर में, और 6ठा घर अच्छा घर नहीं होता। 6ठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखा जाता है। अब राहु 6ठे घर में बैठा है, चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन 6ठे घर में जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। और ये अच्छी बात नहीं है कि राहु नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा? क्योंकि जहाँ बैठा 6ठे घर में उस घर को लेकर दिक्कतें देगा। जैसे 6ठा घर होता है रोग, तो राहु से लड़के को रोगी बनाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। 6ठा घर शत्रु बढ़ाएगा। 6ठा घर कर्जे का, इसको कर्जदार बनाएगा। 6ठा घर है ननिहाल का, इसको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। 6ठा घर कोर्ट कचहरी का, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और राहु की 3 दृष्टियाँ हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, ये काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें। और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, ये जो अभी मैं बुरे फल इसके बोल रहा हूँ, ये बुरे फल मिलेंगे कब? जब राहु की दशा इसके ऊपर होगी। वैसे ये देखो जी, असर जो है ग्रहों का हमेशा रहता है, मतलब असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ज़्यादा असर जो है वो मिलेगा दशा में। और दशा चाहे वो बड़ी महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो। कई बार पत्यंतर दशा में भी दिक्कतें आती हैं, तीसरी दशा जो होती है। तो 5वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, साथ में बाहर में घर के ऊपर खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन को लेकर दिक्कतें आना, शत्रु राशि है यहाँ पे, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर कर देना। अब यहाँ पे राहु की दशा है कब, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब इसका लाइफ का सबसे बुरा समय होगा जब इसकी राहु की दशा होगी। और अच्छी बात है कि राहु की दशा जाके लास्ट में आएगी 94 में, चलो ठीक है। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में इसको दशा मिल जाती तो समय अच्छा नहीं था, क्योंकि 18 साल की दशा है भाई। क्योंकि जो शुरुआती जीवन होता है बच्चे का, वही सीखने का समय होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसकी मान लो किस्मत अच्छी नहीं होती, उनको पहले ही मतलब बचपन से ही राहु की दशा आ रही है, तो राहु मतलब दिक्कतें देता है लाइफ में। अब इसकी देखो जी, बड़ी दशा शनि की है और छोटी दशा गुरु की, लेकिन गुरु से पहले इसकी थी राहु की दशा। और आप चाहे नोट कर लेना, उसमें इसको काफ़ी दिक्कतें आई भी होंगी, जो कि जनवरी 22 में चली थी और अभी ख़त्म हुई है 11 महीना 24 में, छोटी दशा। इसमें इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आई होंगी, और भी काफ़ी पढ़ाई में दिक्कतें। तो राहु देखो जी, वैसे छोटी दशा भी निकल चुकी है, बड़ी दशा आगे जाके, लेकिन फिर भी इसने राहु के उपाय करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है दान तो राहु का जरूर करे, और ये करना है लाइफ टाइम। दान इसको शांत रखेगा। दूसरा है राहु के पाठ, तो चलो अभी रहने देखो कि पढ़ाई अभी कर रहा होगा, पाठ नहीं मैं इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करे। शिव जी हो गया या हनुमान जी हो गया, इनके पाठ किया करे, इससे भी राहु अच्छा रहेगा। और नीले कपड़े कम यूज़ किया करे।
तो ये 2-3 उपाय कर ले। दान इसका जरूर करे, खासकर शनिवार को जरूर करना है ये दान, जहाँ आगे पीछे भी कर सकता है। और जब भी दान राहु को करना है, जो भी दान होगा, वो राहु का मंत्र मन में बोल के कि हे राहु देवता जी, आपका है दान, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी देखो जी सर्दियाँ हैं, तो हर शनिवार को ये कंबल का भी दान कर सकता है। 2 रंग का कंबल लेके प्रार्थना कर ले कि हे राहु देवता जी, आपका है दान कंबल का, वो मैं करने लगा हूँ। ऐसे कभी कंबल का दान कर दिया, कभी सतनाज्य का दान कर दिया, कभी कोयले का दान कर दिया, मतलब दान करता रहे राहु का। और शिव जी की पूजा उपासना करता रहे, उससे भी राहु अच्छा रहेगा। शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करे। और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो कर ले। अब ऐसे इसका केतु बैठा है 12वें घर में। वैसे 12वें घर में केतु कई चीज़ अच्छी देता है, मोक्ष के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। लेकिन केतु यहाँ पे नीच का बैठा है, तो ये भी थोड़ी सी दिक्कतें देगा जब इसकी चलेगी दशा। खासकर 12वां घर खर्च का है, खर्चे बढ़ा देना, मतलब 12वें घर को एक्टिवेट कर देगा। 12वां घर जैसे हॉस्पिटल का है, बीमार कर देना या और भी दिक्कतें आना। केतु के लिए भी इसको मैं बोलूँगा केतु का भी दान करता रहे। इसका दान है कुत्तों को रोटी डालता रहे। और दूसरा इसका उपाय है, केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना भी करता रहे। गणेश जी पूजा उपासना इसलिए बोलिए क्योंकि तो केतु अच्छा होगा इसका, और इसका जो बुध है नीच का, वो भी अच्छा रहेगा। और शिव जी इसलिए बोली है क्योंकि चंद्रमा भी इसका नीच का है, चंद्रमा के भी देवता शिव जी हैं, तो 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, राहु और चंद्रमा। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। और हनुमान जी इसलिए बोला क्योंकि इसके इष्ट देवी हनुमान जी हैं। अब इसके यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। चंद्रमा देखो जी बैठा है कुंडली के 5वें घर में। 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर, इसके जो आगे बच्चे होंगे। 5वां घर, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, और अभी ये पढ़ाई कर भी रहा होगा। 5वां घर बुद्धि का भी, कितना लड़का बुद्धिमान होगा। अब ये चीज़ें देखने के लिए 5वां घर और 5वें घर का जो मालक है उसको देखना है। 5वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है इसका मंगल। हमें इस मंगल को भी देखना पड़ेगा, इसकी पढ़ाई बच्चों और बुद्धि के लिए। और मंगल इसका अच्छा है, वो भी दिखा रहा है कि इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान संतान के लिए अच्छा। लेकिन 5वें घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा जो है 5वें घर में यहाँ पे वो नीच का बैठा है भाई, तो चंद्रमा क्या करेगा, 5वें घर को खराब कर देगा, 5वें घर की हानि कर देगा, क्योंकि नीच का है। जैसे 5वां घर संतान का है, तो चंद्रमा की वजह से संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, जैसे कि संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, या संतान जो है उसकी हेल्थ ख़राब होगी, लड़कियां ज़्यादा होना। कई बार चंद्रमा यहाँ पे जुड़वा बच्चे भी देता है, जुड़वा बच्चे भी होते हैं, मैंने देखा है। 5वां घर पढ़ाई का, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। बुद्धि है, बुद्धि बर्बाद कर देगा, खासकर ये मन का कारक मानसिक चिंता देगा। और चंद्रमा जिस घर का है मालक, उस घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। मालक किस घर का है चंद्रमा, वो है इस 5वें घर का, पहले घर का। और एक बुरी बात है, क्योंकि पहला घर इस लड़के का शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, मस्तक है। और पहले घर में नंबर 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा भाई इसके पहले घर का मालक है, जो कि सबसे मेन घर है। और अभी मैंने बोला कि पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से और पहले घर के मालक चंद्रमा से देखेंगे, और वो है खराब। तो चंद्रमा क्या करेगा, इसका पहला घर जैसे शरीर है, शरीर नीच का बैठा है, इसके शरीर को खराब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ खराब करेगा चंद्रमा। इसको हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें। अब वो हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, चंद्रमा का इसको देखो जी रोग हो सकता है, जो चंद्रमा के रोग हैं वो इसको हो सकते हैं। या फिर ये 5वें घर में बैठा, 5वां घर पेट का होता है, पेट में रोग देना, या फिर कर्क राशि का रोग होना, छाती फेफड़े का कोई रोग होना। खासकर चंद्रमा की दशा में हेल्थ इसकी ज़्यादा खराब होगी। पहला घर लग्नेश भी है चंद्रमा, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। और चंद्रमा के बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका देखो जी है, कर्क लग्न है, चंद्रमा है 5वें घर में वृश्चिक राशि में। यहाँ पे देखो कर्क लग्न है, लग्नेश चंद्रमा 5वें भाव में नीच राशि का होने पर दिमाग व मन सदैव परेशान रहता है, बुद्धि कठिन हो जाती है, मन चलायमान रहता है, दिल कमज़ोर रहता है, कभी कभी सोच शक्ति भी मंद पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर, गैस, पेट संबंधी विकार संभावना रहती है, संतान नीच विकारों की होती है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जब भी चंद्रमा 5वें घर में नीच का होता है लग्नेश होके, ऐसे लोगों को एक रोग होता है जिसे कहते हैं जलोदर रोग। ये क्या रोग होता है, इससे पेट में पानी भर जाता है ऐसे लोगों को, मतलब पेट संबंधी दिक्कत आती है, पेट में पानी भर जाना, पेट ऐसी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई चंद्रमा इसका अच्छा होना जरूरी है, मतलब चंद्रमा के उपाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का मालक है। देखो जी शरीर अच्छा करना है इस लड़के ने, तो चंद्रमा के पाठ पूजा करे। अब चंद्रमा के लिए क्या करना है, पहला उपाय चंद कवच का पाठ पढ़े, ये कवच इसकी करेगा हेल्थ अच्छी। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ लिया करें, दोनों पाठ पढ़ने हैं लाइफ टाइम।
और तीसरा है चंद्रमा के देवता कौन है, शिव जी। तो शिव जी की भाई पूजा उपासना जितनी हो सकता किया करें। शिव जी का मंदिर जाना, शिव जी का मंत्र याद करना, कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, कभी शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया, कभी ओम नमः शिवाय कर लिया, ऐसे उपाय किया करें। और चंद्रमा की दशा में उपाय थोड़े से ज़्यादा करने हैं, जब इसकी दशा कभी चलेगी छोटी बड़ी। तो अभी हमने देखो जी राहु देखा, केतु देखा, चंद्रमा देखा, ये हमें अच्छे नहीं लगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे 10वें घर में बैठे मैं सूर्य की बात करता हूँ। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये जो लड़का काम काज, नौकरी, कारोबार, बिजनेस जो भी करेगा, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो चार चीज़ें हैं 10वें घर से, 10वें घर में नंबर लिखा है एक मेष राशि मालक है मंगल, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में बैठे सूर्य को भी। तो पहले सूर्य की बात करूँ, सूर्य इसका है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। तो सूर्य भाई उच्च का बैठे, इसकी वजह से अच्छा है। और ऊपर से 10वें घर में बैठे, 10वें घर में सूर्य बल मिलते हैं इसको, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है, दिग्बली। तो सूर्य अच्छे बल क्या देगा, ये 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा भाई। 10वां घर जैसे काम काज, इसको सूर्य की वजह से काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। कौन सा काम काज? सूर्य से जुड़े काम काज। और सूर्य जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, जैसे लोग डॉक्टर होते हैं, मतलब सूर्य ऐसे जहाँ लोग राजनीति में भी होते हैं, नेता भी होते हैं। और ये उच्च का बैठा है, मतलब इसको बड़े लेवल पे इसके सरकारी नौकरी के जो होगा, और बड़ी पोस्ट पे होगा, ऐसे नहीं कि छोटी पोस्ट पे। ऐसे लोग IPS अधिकारी होते हैं, RS अधिकारी होते हैं, मतलब इसके काफ़ी जो है भाई सरकारी नौकरी के, इसको ट्राई आपने करवानी है। ये सूर्य के जो काम है ये लड़का करेगा। और सूर्य जिस घर का मालक है वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर है इसके धन का घर। धन देखना है दूसरा घर। दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य उच्च का बैठा, मतलब धन का मालक उच्च का बैठा है। तो सूर्य इसको धन ही बनाएगा। और धन कैसे आएगा? धन जाके बैठा है काम काज से धन मिलेगा इसको, पिता से धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा इसको, ये कन्फर्म है। और सूर्य इसको पिता का सुख अच्छा दे रहा है कि पिता, इसके जन्म के बाद पिता को फायदा होगा, पिता को सुख अच्छा देगा। और सूर्य है मान प्रतिष्ठा कार, 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। ये लड़का काफ़ी, इसको मतलब मान प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में, ये अपने परिवार का भी नाम रोशन करेगा। तो सूर्य हमने देखा इसको मतलब धन के लिए अच्छा है, परिवार, वाणी, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चौथा घर है माता मकान वाहन, थोड़ा सा माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आना है। लेकिन देखो जी चौथा घर जो है, अब मान लो चौथा घर है इस लड़के की, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। तुला राशि मालक है शुक्र। हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में जानने के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? सूर्य की। और सूर्य थोड़ा सा इस घर को करेगा खराब, क्योंकि नीच राशि, खासकर सूर्य की दशा में। लेकिन चौथे घर का जो मालक शुक्र है, सवाल की वो कैसा है? शुक्र है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? शुक्र एक तो बैठा है 9वें घर में, एक तो ये घर अच्छा है 9वां घर। ऊपर से यहाँ पे 9वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, और शुक्र की है ये उच्च राशि। भाई शुक्र उच्च का बैठा बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो चौथे घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है, मतलब शुक्र चौथे घर को लेके अच्छे फल देगा। चौथा घर माता के घर का मालक शुक्र उच्च का भाग्य घर में बैठा है, मतलब माता के द्वारा इसका भाग्योदय होगा, या भाग्यवंशी, इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा। चौथा घर मकान, भाग्य, मकान का सुख अच्छा मिलेगा भाग्य की बदौलत, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब शुक्र तो ये दिखा रही है इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा। और खासकर चौथा घर जन्मभूमि जाके बैठा है, 9वां घर प्रदेश का भी घर है। ये लड़का अगर जन्मभूमि से दूर जाता है, वहाँ भी उसका भाग्य ज़रा साथ देगा, अगर ये जन्मभूमि को छोड़ के दूर जाता है। और शुक्र से घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। और 11वें घर से 11वें घर में बैठा, ये भी अच्छी बात है। लाभ भाग्य घर में, इच्छा पूर्ति भाग्य घर में, आमदनी भाग्य घर में, बड़े भाई बहन भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि इसका भाई, इसको भाग्यवंशी लाभ मिलेंगे, इच्छाएँ पूरी होती रहेंगी इसकी किस्मत की बदौलत। बड़े भाई बहन भाग्य, अगर कोई बड़ी भाई बहन होगा उसके द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, वो भी इसके भाग्योदय में सपोर्ट करेगा, और उसका सुख अच्छा है बड़े भाई बहनों का। और भी शुक्र जिसका कारक होता है, पत्नी का कारक है, भाग्य घर में बैठा है, पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, विवाह होगा भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इसका भाई शुक्र बहुत अच्छा है, इसकी वजह से इसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम अच्छी, लाभ, आमदनी के लिए अच्छा है। और शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब हमने सूर्य देखा, शुक्र देखा, अब यहाँ पे बैठे हैं गुरु और मंगल और बुध। ये जो 9वां घर देखो, जिस घर से मैंने बोला भाग्य देखा जाएगा, और भी काफ़ी चीज़ें 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो 9वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि मालक, हमें गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है, और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है।
और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु भाई अपने घर में बैठा है, यहाँ पे तो राजयोग बना हुआ है अपने घर में बैठ के, ये हंस योग लेके बैठा है और है भी गुरु इस कुंडली में योग कारक। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा, और गुरु धर्म का भी कारक है, गर्भी धर्म का है, ये लड़का धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गुरु देखो जी, और चलत में गुरु का हिस्सा मैंने देखा है, बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर। गुरु 10वें घर को भी एक्टिवेट कर देगा और 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब 10वां घर काम काज का है, गुरु की वजह से काम काज का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन देखो जी, गुरु बैठा है, इसका अस्त बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गुरु का बल बढ़ाने के लिए इस लड़के को 2 उपाय बोल दूंगा। पहला उपाय है, लड़का गुरु का जो रत्न है वो धारण कर लेगा, पीला पुखराज। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज ही कर ले, जब भी इसका बजट होगा, चाहे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब भी बजट होगा, पीला पुखराज इसने धारण करना है राइट हैंड की इस पहली उंगली में, और अपने वेट के बराबर करना है। अगर उस समय इसका वेट मान लो 50 किलो होगा तो 5.25 रत्ती का करना है, 60 किलो होगा 6.25 रत्ती का। तो रत्न लेके उसको या तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करें, और गुरु का मंत्र जब भी कर सकता है। अभी चाहे मंत्र रहने दे, क्योंकि अभी कुछ और मैंने उपाय बताने वो जरूरी हैं। अब इसका मंत्र चाहे रहने दे। और गुरु इस कुंडली में छठे घर का भी मालक है, जहाँ ये राहु बैठा है। वैसे इसको छठे घर का ज़्यादा दोष लगेगा नहीं, क्योंकि भाग्येश है, योग कारक इस कुंडली में लग्नेश चंद्रमा का है मित्र। साथ में जो मंगल बैठा है, देखो जी, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक मंगल। और 10वां घर इसका है कामकाज, पिता, सरकार। और 10वें घर का मालक मंगल कहाँ बैठा है, मतलब मंगल भी इसका बहुत अच्छा है। क्यों? मंगल इस कुंडली में देखो जी, एक तो है योग कारक, ऊपर से घर भी अच्छे में बैठा है, ऊपर से गुरु की राशि है, मित्र राशि है, साथ में गुरु के बैठा है। तो मंगल 10वां घर काम का चला गया भाग्य घर में। 10वां घर पिता, भाग्य, सरकार, भाग्य। मंगल भी देखा है इसको काम भाग्य वंशी, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा भाग्य की बदौलत, और सरकार का सुख अच्छा। सरकारी नौकरी के बहुत योग है, मंगल भी सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है, या डॉक्टर बनने के योग हैं इसके। सूर्य के जुड़े काम ही करेगा जब मंगल काम कर सकता है। मतलब काम का रिगार्डिंग कुंडली इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। और मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, जहाँ चंद्रमा बैठे है। 5वें घर में 8 लिखा, मालक कौन है? मंगल। और 5वां घर है संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा। और 5वां घर पढ़ाई का है। मंगल वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल भी इसका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, अच्छे फल जो है कम है। तो इसको मैं मंगल के भी 2 उपाय करने के लिए बोलूँगा। एक तो मंगल का भी मूंगा धारण कर ले, और मंगल का मूंगा करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में, और मूंगे को जड़वाना है तांबे में। और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह का टाइम इसको धारण करना है, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। और इसको देखो जी, अभी मैं बोलूँगा गुरु का पुखराज चाहे बाद में कर ले, मंगल का मूंगा कर ले। क्यों? क्योंकि मंगल अभी तो क्योंकि लड़का पढ़ाई कर रहा होगा, और मंगल इसकी है पढ़ाई के घर का मालक। तो मूंगा धारण करने से सबसे बड़ा फायदा इसकी पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, और कामकाज के घर का मालक है, कामकाज के लिए अच्छा होगा। तो ये भी इसके वेट के बराबर धारण होगा। अगर इसका वेट है 40 किलो 4.25 रत्ती, 50 है 5.25 रत्ती। लाल कपड़े ज़्यादा पहन सकता है ये। तो हमने यहाँ पे देखो जी, सूर्य देखा वो अच्छा है, गुरु वो अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे बुध बैठा है। अब बुध की बात करते हैं। और इसके ऊपर देखो जी, बुध की आगे दशा भी आने वाली। देखो जैसे बुध की दशा चलेगी 27 में चलेगी, 44 में ख़त्म होगी। क्योंकि मैंने आपको बोला दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। तो बुध की जब दशा चलेगी उसमें बुध का असर बढ़ेगा। सवाल की बुध अच्छा है जब हो रहा है। देखो जी, बुध दिख तो रहा है खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि जहाँ बैठा है बुध वहाँ पे नीच का बैठा है। जो 12 लिखा है नीच, मीन राशि बुध की है, नीच राशि। एक तो कारण ये हो गया। ऊपर से बुध इस कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश मतलब ये खराब घर का मालक है। इस कुंडली में बुध का जो घर है, एक तो है ये 12वां घर। 12वें घर में क्योंकि लिखा है नंबर देखो जी 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध। 12वां घर खर्च का है, हानि का है, दान दंड, हॉस्पिटल, ये चीज़ें बुध से देखेंगी। मतलब बुध की दशा में ये चीज़ें इसको ख़राब करेंगी, क्योंकि खर्च इसका नीच का है, हॉस्पिटल नीच का है, और भी 12वें घर से जो खराब चीज़ें हैं। और ये भाग्य घर में नीच का बैठा है, इसके भाग्य की हानि करेगा। मतलब बुध दिखा रहा है कि इसका भाग्य साथ नहीं देगा, खासकर बुध की दशा में। उस समय भाग्य की हानि होना, खर्चे बढ़ना। और ये जिन जो कारक है, बुध देखो जी, बुद्धि का कारक है, बुद्धि भ्रमित करना। मामा का कारक है, मामा को लेकर दिक्कतें आना। बिजनेस का कारक, इसका बिजनेस ठप हो जाएगा बुध की दशा में, बिजनेस में खर्चा ज़्यादा होगा। और बुध इस घर का मालक है 3रे घर का भी, छोटे भाई बहन को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन बुध साथ में चीज़ अपने घर को देख रहा है,
अपने तीसरे घर का फिर भी अच्छा करेगा, मतलब तीसरा घर मेहनत, भाग्य। बुद्धि दिखा रहा है कि भाग्य, बुध की दशा में भाग्य ज़रा साथ नहीं देगा, लेकिन इसकी मेहनत के बल पर ये जीवन में आगे बढ़ेगा। बुद्धि दिखा रहा है भाग्य की वजह से आगे नहीं बढ़ेगा बुध की दशा में, लेकिन मेहनत जो करेगा उसकी वजह से आगे बढ़ेगा। लेकिन देखो जी, मुझे लग रहा है कि बुध इसका बुरे फल इसको नहीं देगा। उसके हैं दो कर्ण, एक तो बुध के साथ इसी घर में शुक्र बैठा है और शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है, तो बना है नीच बंगराज को, और इसी घर में गुरु अपने घर में बैठा है, तो दो कारणों से नीच बंगराज को बना है। लेकिन फिर भी मेन डिसाइड होगा जब इसकी चलेगी दशा, लड़के के ऊपर बुध की दशा आएगी, उस समय इसने दशा को फेस करना है कि दशा में इसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर अच्छा होगा फिर तो भाई बुध इसको अच्छे फल दे रहा है। अगर इसको लगे कि नहीं भाई बुध की दशा आई है तो बुरा हाल हो चुका है, हेल्थ ख़राब हो रही है, भाग्य की हानि हो रही है, तो बुध इसको देगा बुरे फल। लेकिन उस समय देखो जी, मैं बोलूँगा इसने बुध के उपाय करने हैं जरूर, ताकि वो दशा अच्छी जाए, जो भी जाए, मतलब करने हैं उपाय, अभी नहीं करने, उस समय शुरू कर देगा। क्या उपाय करने हैं उस समय? पहला उपाय बुध का दान करना है, दूसरा उपाय बुध कवच का पाठ पढ़ना है, और बुध स्रोत का पाठ, और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। और हो सके तो बुधवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे बुध की दशा में। हरे कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ करे। बाकी शनि की लास्ट में बात कर देते हैं। सातवां ग्रह इसकी पत्नी का घर, पत्नी देखनी है सातवां घर। सातवें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शनि को, और शनि बैठा है तीसरे घर में, बुध की राशि है मित्र राशि, और सातवें घर से बैठा है नौवें घर में। शनि दिखा रहे इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और बल्कि पत्नी के आने बाद इसका भाग्य विधि भी होगा, लेकिन इसका विवाह जो है देरी से होगा, क्योंकि जब शनि की राशि होती है ऐसे लोगों का विवाह होता है 27, 28, 29 साल के बाद। शनि इस आठवें घर का मालक है, उम्र भी इसकी लंबी कर देगा। तो कुल अब यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार फिर बोलूँगा, असर ग्रहों का हमेशा रहता है, दशा में असर पड़ जाता है, तो इसकी कुंडली, क्योंकि जो ग्रह खराब है उनके उपाय जरूरी होते हैं, ताकि वो ग्रह हमें खराब फल ना दे। अच्छे ग्रहों के चाहे उपाय करे चाहे ना करे, उन्होंने अच्छे फल दे ही देने हैं। तो खराब ग्रह जैसे इसका राहु खराब है, चंद्र केतु खराब है, चंद्रमा खराब है। राहु के लिए मैंने बोला अभी राहु की क्योंकि दशा है नहीं, दशा होती फिर तो इसके मैं बोलता हूँ इसको कि इसका भाई पाठ पढ़ो, राहु कवच स्रोत के पाठ, लेकिन दशा है नहीं, इसलिए खाली राहु के लिए खाली राहु का दान कर दे, और शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करे, काम चल जाएगा। और केतु के लिए केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे, और गणेश जी की पूजा उपासना करे। और चंद्रमा के लिए दोनों पाठ पढ़ने लाजमी है, क्योंकि शरीर का मालक मेन इसका जो शरीर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है चंद्रमा, तो दोनों पाठ लाइफ टाइम पढ़ने हैं, सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, और शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंत्र जाया करे। शनि के अभी देखो जी, शनि की इसकी जब तक दशा है, अभी देखो 2-2.5 साल पड़े हैं, तो मैं बोलूँगा शनि के उपाय कर ले ताकि ये दशा और अच्छी जाए। तो इसमें शनि के लिए क्या करे, शनि चालीसा पढ़ लिया करे, रात को पाठ ही पढ़ना है या सुन लिया करे, और शनि का मंत्र हर शनिवार को जाना है माथा टेकने, क्योंकि इसके ऊपर एक डेया भी चली हुई है। डेया वैसे ख़त्म हो जाएगी अभी मार्च में, लेकिन जो दशा अभी 27 तक है, तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है जब तक है ये दशा। और शनि की दशा के बाद जो आएगी बुध की दशा, उस समय बुध के उपाय ज़्यादा करने हैं ताकि वो दशा अच्छी जाए। और बाकी सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, गुरु के उपाय नहीं करने, गुरु के लिए पीला राजदान कर लेगा आगे जाके, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, मंगल के लिए लाल कपड़े पहने, और मूंगा दान कर सकता है। शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, चमकीले कपड़े पहन सकता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन सकता है, परफ्यूम लगा सकता है। तो टोटल निचोड़ दूंगा कुंडली का। वैसे कुंडली अच्छी, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं, और पत्नी का सुख भी अच्छा है, पत्नी के आने के बाद भी भाग्य दे होगा, संतान के बाद भी भाग्य होगा, लेकिन थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता चंद्रमा की वजह से आएगी, हेल्थ ख़राब होना चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आएंगी। बाकी जो बुध की दशा है वो देखो जी, क्योंकि है नीच का, बाकी नीच बंगरा जो बना हुआ है, बाकी डिसाइड होगा दशा को फेस करके। लेकिन अगर हाँ बुध के उपाय करेगा फिर दशा अच्छे फल ही देगी इसको। जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफ़ी इसके योग हैं। और तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, उससे 2 ग्रह अच्छे होंगे। और हनुमान जी की पूजा उपासना भी करें, क्योंकि इसके वैसे भी कुंडली में है इष्ट देव हनुमान जी। और बाकी इसके केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, और गणेश जी की पूजा उपासना से बुध भी इसका अच्छा होगा, क्योंकि बुध के भी जो देवता हैं खुद के वो गणेश जी हैं। हरे कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ करे, हरे हो गया, नीले कपड़े, ये 2 कपड़े कम यूज़ करे। और चंद्रमा का रंग है वाइट, वाइट कपड़े भी कम यूज़ किया करे, खासकर सोमवार को मत पहना करे, आगे पीछे शुक्रवार को पहन सकता है।